हाय एवरीवन, आज के सेशन में आप सभी का स्वागत है। वेलकम टू स्वरूप एकेडमी। आज की इस वीडियो में जो हम लोग चर्चा करेंगे झारखंड सीजीएल टेक्निकल के संबंधित। ध्यान रखिएगा, ये जो परीक्षा है सीजीएल जो कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल का ये परीक्षा होता है, ये खास जो कुछ सब्जेक्ट से जिन्होंने ग्रेजुएशन किया है वही फॉर्म भर सकते हैं। ये सीजीएल से अलग है, क्योंकि इसको हमने इसलिए अभी आपको बताया क्योंकि बहुत सारे छात्र इसमें कंफ्यूज करते हैं। जैसा कि आपको पता है, इसके फॉर्म भरे जा चुके हैं और बहुत दिनों से प्रतीक्षा की जा रही है कि इसका एग्ज़ाम लिया जाएगा, लेकिन अभी तक देखिएगा तो एग्ज़ाम इसका नहीं लिया गया है। बार बार आयोग जो है कैलेंडर जारी करता है, उसमें नया नया डेट जारी करता है। पिछला बार भी एक नया डेट जारी किया गया है। अब चूंकि जो मुख्य जो जनरल सीजीएल परीक्षा होती है उसकी हो चुकी है, जिसको लेकर बहुत सारे आंदोलन भी चल रहे हैं। आगे देखिए क्या होता है। अब यहाँ पर सवाल उठता है कि जो सीजीएल टेक्निकल परीक्षा है, क्या ये अपने समय के अनुसार होगा, और अगर होगा तो चूंकि एग्जामिनेशन में अब जो समय बचा हुआ है के विदिन में नए सिलेबस के अनुसार हम तैयारी अपनी कैसे करें, हमारी क्या रणनीति होनी चाहिए, उन सभी पर आज की इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे। अगर हम बात करें इस परीक्षा के लिए, तो ये भी एक झारखंड का बेहतर बोल सकते हैं कि पोस्ट पर आपको सीधे नियुक्ति करता है और इसमें अच्छे खासे आपको पेमेंट भी दिया जाता है। इसमें बहुत सारे पोस्ट हैं जिसके लिए अगर आप उस सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन किए हुए हैं तो वही छात्र इसमें फॉर्म भरे हैं। उसके लिए अपना सिलेबस भी है, इसमें सारी चीज़ें सेम रहती है सीजीएल के जैसा, सिर्फ पेपर 3 में आपका चेंज होता है। पेपर 3 में आपका जो पोस्ट है उसके अनुसार सब्जेक्ट स्पेसिफिक एग्जाम देना होता है, जिसको आपको अलग से पढ़ना होता है। तो इसीलिए यहाँ पर बहुत सारे छात्र चिंतित है कि तैयारी कैसे हो पाएगा। तो तैयारी करने के लिए आपको अलग से कोई मेहनत नहीं करना है। जो छात्र पहले से पढ़ते आ रहे हैं उसी के अनुसार आपको चलना है, और लास्ट में आपको अभी जो समय बचा हुआ है इसमें आपका जो पेपर 3 का जो मेन सब्जेक्ट है, टेक्निकल जो सब्जेक्ट है, उस पर आपको मुख्य रूप से फोकस करना है। चलिए हम लोग इसी पर विस्तार से चर्चा करते हैं। और जो छात्र सीजीएल टेक्निकल स्पेसिफिक जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक, अभी हमारे यहाँ मैथमेटिक्स और इकोनॉमिक्स के क्लासेस चल रहे हैं, जो छात्र इसमें क्लासेस करना चाहते हैं, इसमें अभी आपको 2 तरह के बैचेस आपको मिलेंगे। या तो आप लाइव प्लस रिकॉर्डिंग ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर जो छात्र चाहते हैं कि नहीं सर की जो समय बचा हुआ है सिर्फ उसमें हम रिकॉर्डिंग बैच ही ज्वाइन करना चाहते हैं, तो वो भी आपको उपलब्ध कराया जाएगा। और उसमें अगर डाउट होता है तो अलग से आपको लाइव डाउट सेशन दिया जाएगा। और इसमें आप मिनिमम फीस पर आप सारे क्लासेस आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें लाइव क्लास रिकॉर्डिंग वगैरह भी सारे मिलेंगे कि आप एग्जाम से पहले अपनी सारी तैयारी कर सके। रिकॉर्डिंग रहेगा तो आप एक दिन में 3-4 वीडियो देख सकते हैं। इसके अलावा नोट्स सारे मिलेंगे, एमसीक्यूज दिया जाएगा। पहली बार एग्जाम हो रहा है तो आखिर किस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे वो सारे चीज रहेंगे। और अभी ज्वाइन करते हैं तो आपको 1800 जो है आपका इसमें डिस्काउंट मिलेगा। ज्वाइन करने के लिए ऐप के माध्यम से, या फिर जो हमारा वेबसाइट है swarupacademy.com, या फिर जो स्क्रीन पर नंबर दिख रहा है 7004579780, इस पर भी आप कॉन्टेक्ट करके एडमिशन ले सकते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें जो कैलेंडर जारी किया गया है, कैलेंडर में तो देखिएगा तो हर समय बदलाव होते रहा है। जो कैलेंडर जारी हुआ है उसके अनुसार अगर हम बात करें तो इस परीक्षा के लिए जो निर्धारित तिथि, संभावित तिथि बताई गई है अक्टूबर 2024 का अंतिम सप्ताह। अक्टूबर 2024 का अंतिम सप्ताह। अभी देखिएगा तो बहुत सारे एग्जामिनेशन जो जेएसएससी जो है आपका ले रहा है आपका, अगर उसी रेस में अगर रहेगा तो बिल्कुल ये परीक्षा होगी। अगर आचार, और साथ ही एक चीज और, आचार संहिता नहीं लागू होती तो भी एग्जाम हो जाएगा। अगर आचार संहिता लागू हो जाती है या फिर कोई अन्य कारण हो सकता है, उसी वजह से एग्जाम जो है कैंसिल हो सकता है, अदरवाइज आपका ये एग्जाम होगा। तो इसलिए अगर आप देखिएगा तो अभी आपके पास जो है 1 महीने के लगभग जो है आपका समय है। अक्टूबर के अंतिम सप्ताह 1 महीने के लगभग समय है। अब जो समय बचा हुआ है उसमें हम तैयारी कैसे करें, इसका सिलेबस भी देखिएगा तो बहुत दिनों से प्रतीक्षा की जा रही थी। खासकर जो पेपर 3 है उसका सिलेबस कब आएगा टेक्निकल सब्जेक्ट का, तो वो भी आयोग जो है बहुत दिन पहले ही जारी कर दिया है। हमने अलग से आपको वीडियो भी बनाया है, उसमें विस्तार से सारे चीज डिस्कस किया हुआ है। अगर हम बात करें अब जो समय बचा हुआ है, ध्यान रखिएगा ये एक्सटेंड भी हो सकता है,
ये संभावित तिथि है, ध्यान रखिएगा, लेकिन चांसेस है कि एग्जाम होने के चांसेस है, इसलिए आप तैयारी, अगर आप जोर शोर से तैयारी करते हैं, डेली आप 7-8 घंटे 9 घंटे 10 घंटे समय देते हैं, तो आपके लिए आपका सही रहेगा। अगर हम बात करें इस परीक्षा के लिए, तो आपका इसमें जो है 3 पेपर हैं। पेपर 1 जो कि आपका भाषा विशेष रहेगा, भाषा विशेष, और इसमें ये जो पेपर होगा क्वालिफाइंग पेपर होगा, मतलब कि मेरिट सब जब रिजल्ट जारी होगा तो फाइनल मेरिट लिस्ट में इसके अंक नहीं जोड़े जाएंगे। पेपर 2 जो पेपर 2 है और पेपर 3 है, उसके आधार पर आपका फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा। पेपर 2 वही 15 लैंग्वेज है इसमें, उसमें से आपने जो एक लैंग्वेज सेलेक्ट किया है उसी का एग्जाम देना होगा, 100 प्रश्न इसमें रहेंगे। और पेपर 3 जो है आपका सामान्य ज्ञान जीके प्लस आपका जो टेक्निकल पेपर है वो रहेगा आपका सब्जेक्ट, जैसे कि नहीं ना कोई अपना पोस्ट रखा है तो किसी का मैथमेटिक्स होगा इसमें, और इसमें जैसे कि जीके से 50 प्रश्न आता है और 100 प्रश्न आपका टेक्निकल से, तो 150 प्रश्न आपका पेपर 3 में पूछा जाएगा। और यही 150 प्लस 100 मतलब कि पेपर 2 और पेपर 3 के आधार पर जो है मेरिट लिस्ट आपका बनता है। जो छात्र पहले से तैयारी कर रहे हैं, सीजीएल लेवल पर अपनी तैयारी कर चुके हैं या फिर झारखंड यानी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, तो उनको पेपर 1, पेपर 2 और ये जो 50 प्रश्न जीके में है, इसमें तो कोई सोचना ही नहीं है, उनका तैयारी अच्छे खास। सीजीएल की भी तैयारी किए होंगे, सिर्फ आपको टेक्निकल जो पेपर है अपना 100 अंक का, इस पर आपको मेहनत करना है। जैसा कि अगर हमने आपको बताया, जो छात्र अभी से भी क्लासेस ज्वाइन करते हैं, हाँ खुद से तैयारी करने में इसमें दिक्कत होगी, क्योंकि आपको सिलेबस बहुत ज़्यादा है। अगर हम मैथमेटिक्स की बात करें तो उसमें जो ग्रेजुएट लेवल का है टॉपिक, उसमें आपको सारे चीज़ पढ़ना है। इकोनॉमिक्स की बात करें, इकोनॉमिक्स का हम खुद क्लास लेते हैं तो आपको बता दें इसमें बहुत सारे टॉपिक है। इसमें तो पिछला बार तो कुछ कम था, इस बार और भी शामिल कर दिया गया। हाँ पिछला बार तो देखिएगा तो वो यूपीएससी वाला डाल दिया गया, तो उसको हटाकर कुछ शॉर्ट सिलेबस किया गया, लेकिन उसमें भी एक एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स के टॉपिक उसमें डाला गया है। माइक्रो मैक्रो इंडियन इकोनॉमी, कुछ झारखंड का आपका, फिर एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स वगैरह टॉपिक पढ़ने हैं। तो इसलिए अगर आप सारी चीज़ें अगर सही से मिले, क्लासेस मिले, नोट्स मिले, टेस्ट मिले, तो इस समय जो समय बचा हुआ है उसमें हम अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। अब एग्ज़ाम ये होकर रहेगा ये भी कहना मुश्किल है, कम चांसेस लगता है, लेकिन हाँ तैयारी आपको करते रहना है। आपका कंटिन्यूअस बेसिस पर आप तैयारी करेंगे, कुछ समय भी एक्स्ट्रा मिल जाएगा तो क्या करेंगे, हम लोग रिवीजन करते रहेंगे, तैयारी रहेगी। और अगर मान लीजिए समय पर अपना तैयारी कंप्लीट रहेगा, अगर एग्जाम होगा तो हम लोग देंगे, नहीं एग्जाम होगा तो आपका रिवीजन करते चलेंगे, ताकि एग्जाम जब भी होगा हमारी तैयारी अगर पूर्ण रहेगी तो एग्जाम में क्वालिफाई करने से कोई नहीं रोक सकता है। वो चीज़ों को आप ध्यान में रखते हुए अपनी तैयारी कीजिए, बिल्कुल आपका रिजल्ट होगा। इसमें सारा चीज़ हमने सिलेबस वगैरह आपको बताया भी था आपका, ये सारे इसमें पोस्ट है जिसको आपने फॉर्म भरा होगा तो उसमें आपने देखा भी होगा। इसमें मुख्य रूप से जो पेपर 2, इसमें ध्यान रखिएगा, बहुत सारे छात्र ये पूछते हैं क्या हर एक पेपर में क्वालिफाई करना जरूरी है। बिल्कुल हर एक पेपर में आपको क्वालिफाई करना जरूरी है। आप ऐसा नहीं कि पेपर 3 में 20-30 अंक लाकर आप चाहते हैं कि नहीं पेपर 2 के आधार पर आपका रिजल्ट हो जाए, तो ऐसा नहीं होगा। दोनों पेपर में आपके एक मिनिमम स्कोर चाहिए आपका। पेपर 1 के तो अंक जोड़े ही नहीं जाएंगे, क्लियर है। देखिए यहाँ पर पेपर 2 में कम से कम 30% अनिवार्य है, इसके अलावा तकनीकी और विशिष्ट विषय में 30% कम से कम लाना अनिवार्य होगा, क्लियर है। कट ऑफ तो आपका डिपेंड करेगा कि जब आएगा उसी समय पता चलेगा। अब यहाँ पर देखिएगा तो सब्जेक्ट स्पेसिफिक जो तैयारी करना है उसका सिलेबस भी आयोग देखिए जारी करेगा। बहुत सारे छात्र बोल रहे हैं सर इसका सिलेबस हमको नहीं मिल रहा है। ऐसा तो हम यहाँ पर सिलेबस ऑलरेडी डिस्कस किए हुए हैं सारा। हम इसका पीडीएफ अभी थोड़ी देर बाद हम टेलीग्राम जो हमारा चैनल है स्वरूप एकेडमी के नाम से, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक भी होगा। आप पहले से ही ज्वाइन है तो वहीं पर मिल जाएगा, अगर ज्वाइन नहीं है तो आप वहाँ पर ज्वाइन कर लीजिएगा, आपको इसका विस्तार से सिलेबस आपको मिल जाएगा। अलग अलग सिलेबस है, जैसे देखिएगा तो जो तकनीकी विषय जो पेपर 3 है, तकनीकी विशिष्ट विषय है पेपर 3, उसमें तकनीकी विशिष्ट विषय से 100 प्रश्न रहेगा और जीएस से आपका 20 प्रश्न, गणित से 20 प्रश्न और जो विज्ञान से 10 प्रश्न रहेगा। अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग सिलेबस है। जैसे कि सांख्यिकी सहायक के लिए अगर देखिएगा तो
अलग अलग सब जितने भी अलग अलग पोस्ट है, जैसे कि अनुमंडल उद्यान पदाधिकारी के लिए जो इनका ग्रेजुएशन में हॉर्टिकल्चर है उनके लिए क्या सिलेबस है वो सब दिया हुआ है। उसी तरह सांख्यिकी सहायक का भी आपको वहाँ पर सिलेबस आपको मिलेगा। कृषि विज्ञान का सिलेबस, सबका अलग अलग सिलेबस यहाँ पर दिया हुआ है, जो विशिष्ट विषय से प्रश्न जो पूछा जाएगा। सांख्यिकी सहायक एवं समक्ष के लिए यहाँ पर दिया हुआ है, सांख्यिकी जिनका विषय रहा है उनके लिए सिलेबस ये पढ़ना है आपको। जिनका मैथमेटिक्स है उनके लिए ये सारे सिलेबस आपको पढ़ने हैं, रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर वगैरह ये सारी चीज़ें हैं। फिर इसके बाद जिनका इकोनॉमिक्स है उनके लिए एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स। एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स का ये मतलब नहीं कि बहुत सारे चीज़ एग्रीकल्चर से ही पढ़ना है, इसमें माइक्रो मैक्रो और इंडियन इकोनॉमी और फिर एग्रीकल्चर के संबंधित कुछ टॉपिक वगैरह है। मतलब इंडियन इकोनॉमी में एग्रीकल्चर के बहुत सारे टॉपिक्स को शामिल कर दिया गया है, बस यही अंतर है इसमें। तो देख के आपको डरना नहीं है कि ये आपको दिक्कत करेगा। तो ये सारी चीज़ें थी जो आज हमने यहाँ पर डिस्कस कर दिया है आज के सेशन में। अगर किन्हीं का फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप यहाँ पर कमेंट करके जरूर हमसे पूछिएगा। और जो छात्र अभी तक क्लासेस नहीं ज्वाइन किए हैं, बहुत सारे छात्र बोलेंगे सर कि अभी जब क्लासेस ज्वाइन करेंगे तो क्या बिल्कुल आपके लिए अभी समय है। जो ये देखिएगा, अंतिम समय ही आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। अभी आप कितना मेहनत कर रहे हैं वो सबसे ज़्यादा मायने रख रहा है, कितना प्रैक्टिस कर रहे हैं, कितना रिवीजन कर रहे हैं वो सबसे ज़्यादा मायने रखता है। तो इसीलिए जल्द से जल्द क्लासेस, और ये चीज़ें क्लासेस ज्वाइन करने के लिए इसलिए अब सारे पेपर का क्लासेस मत कीजिए, जो आपको नीडेड है जैसे कि आपका टेक्निकल का, इसका क्लासेस जरूर ज्वाइन कीजिए, जिससे कि आप सारी चीज़ों को क्रमबद्ध तरीके से पढ़ सकें। और इसमें अगर आपका हो जाता है तो आपके लिए बहुत ही बेहतर रहेगा। इसमें कंपटीशन भी आपको कम है, क्योंकि मैथमेटिक्स जिनका ऑनर्स है वही सिर्फ इस फॉर्म को भर सकते हैं, जिनका इकोनॉमिक्स ऑनर्स है सिर्फ वही फॉर्म को भरे होंगे, तो कंपटीशन आपको यहाँ पर कम मिलेगा। आपके लिए बेहतर आपका रहेगा। इसमें आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग हर चीज़ आपको मिलेगा, रिकॉर्डिंग बैच भी मिलेगा, जिससे कि आप एक दिन में अच्छे खासे वीडियोस वगैरह आप देख सकते हैं। लाइव क्लासेस भी आपका चलता रहेगा, जो डाउट्स वगैरह पूछ सकते हैं। अभी स्पेशल ऑफर में आप ज्वाइन कर लीजिए। अभी आप ज्वाइन करते हैं तो 1800 डिस्काउंट आपको मिल रहा है, मिनिमम फीस पर आपको ज्वाइन कर सकते हैं। अगर किन्हीं को स्पेसिफिक अगर कोई दिक्कत है, इकोनॉमिकली जो वीकर सेक्शन के आते हैं या फिर इकोनॉमिकली बैकग्राउंड उनका कमज़ोर है, तो वो छात्र भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारी तरफ से कोशिश की जाएगी तो आप मिनिमम फीस पर आप क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। तो जल्द से जल्द ज्वाइन कर लीजिए, इस नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा, फिर वेबसाइट या फिर ऐप के माध्यम से भी क्लासेस ज्वाइन कर लीजिएगा। तो ये सारे फैसिलिटी आपको ऐप में मिलेंगे, जो कि आपको एग्जाम तक उपलब्ध कराए जाएंगे। एग्जाम कोर्स की वैलिडिटी 1 साल रहेगी, ज़्यादा चांसेस है कि एग्जाम जो है एक्सटेंड भी होगा। अगर एक्सटेंड होता भी है तो आपके लिए वो फैसिलिटी जो है 1 साल तक रहेगी, एग्जाम तक आपको सारी चीज़ें उपलब्ध कराई जाएगी। तो आज का सेशन यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं अब नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू एवरीवन।